ओम नमो नारायण। अध्यात्म में जीवन में कैसे बढ़ा जाए, क्या आप जानते हैं? भक्ति जो है वो दो प्रकार की है। नंबर एक, निराकार की उपासना करना, भक्ति करना। नंबर दो, सकार की भक्ति करना, सकार की उपासना करना। निराकार की उपासना सर्वोत्तम है, इसमें कोई शक नहीं। निराकार के अंदर त्रिकुटी में प्रकाश का ध्यान करना होता है, उस ब्रह्म शक्ति का ध्यान करना होता है। परंतु ये ध्यान तभी सफल हो सकता है अगर आपके अंदर आत्मिक ज्ञान है, अगर आपके अंदर मल विक्षेपता नहीं है, अगर आपके नेत्रों पे सफेद चश्मा है, अगर आपने चश्मा काला, लाल, पीला, रंग बरंगा लगाया हुआ है तो निराकार की उपासना सफल नहीं होती, बहुत कठिन है। आप कहेंगे ये क्या, चश्मा कैसा? जैसे आपने जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि गई, भक्ति तो करते हो निराकार की, परंतु जहाँ जहाँ दृष्टि कर जाती है आपकी, आपको अपना भी नजर आता है, दूसरा भी नजर आता है, स्त्री भी नजर आती है, पुरुष भी नजर आता है, बच्चा भी नजर आता है, बूढ़ा भी नजर आता है। आप उसको नाना प्रकार की दृष्टियों से देखते हो, करूप देखते हो, सुंदर देखते हो। जहाँ जहाँ पर इस प्रकार निराकार में जहाँ जहाँ आपकी निगाह जाती है, संसार में इस प्रकार के देख करके जीवन चला रहे हो, तो आपकी निराकार की उपासना सफल नहीं होगी। आपको बड़ा मुश्किल पड़ेगा, बड़ी कठिनाई करनी पड़ेगी, आपका मन ही नहीं स्थिर होगा। जब ध्यान में होगे तो कई स्फुरण उठ रहे होंगे। इसीलिए ज्ञान जो है, भक्ति जो है, जीवन को, समाज को सुधारती है कि भक्त बनो तो ईश्वर के बनो भाई, भक्त करो तो भक्ति भगवान की करो। निराकार के अंदर जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि जाए, जहाँ जहाँ आप देखते हो, कोई पर पुरुष आपको पुरुष नजर नहीं आना चाहिए, कोई पर स्त्री आपको पर स्त्री नजर नहीं आनी चाहिए, केवल मात्र आत्म तत्व आना चाहिए कि मेरी आत्मा, मेरा परमात्मा का जो अंश मेरे में है वो इसमें जगमगा रहा है, इसमें कोई भेद नहीं। आपके कमरे में कोई बहुत बड़ा ट्यूब जल रही है, जहाँ बल्ब जल रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ प्रकाश देखते हो। वो बल्ब मोटा है, छोटा है, बड़ा है, नाना प्रकार का है, जहाँ ट्यूब लंबी है, छोटी है, गहरी है, कैसी है, कभी आकार को नहीं देखते, बाहर के डिजाइन को आप नहीं देखते हो भाई। तभी तो आप भक्ति मार्ग में बढ़ सकोगे, तभी तो आध्यात्मिक में उन्नति कर सकोगे। और आप क्या देखते हो? आप प्रकाश देखते हो कि हमारा अंधकार दूर हो गया और हमारे को सब ठीक नजर आ रहा है। रूम के अंदर हो, मकान के अंदर हो, घर में हो, बाहर हो, आपको प्रकाश नजर आता है। ऐसे ही जहाँ जहाँ संसार में रहते हो, जिन जिन पदार्थों को प्रयोग करते हो, जहाँ जहाँ जिन संबंधों में रहते हो, उनमें एक ही बात देखो कि जो आत्मा तत्व लाइट इधर है, वो लाइट उधर भी जा रही है। ना आपको द्वेष पैदा होगा, ना आपको क्रोध पैदा होगा, ना किसी का दोष नजर आएगा, ना किसी का क्रोध नजर आएगा, ना किसी का अहंकार नजर आएगा। जब आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा तो आपके अंदर ये मल विक्षेपता, अहंकार, क्रोध कहाँ से आ जाएगा? आएगा ही नहीं भाई। तो आपकी निराकार की उपासना शीघ्र और अवश्य सफल होगी। नहीं तो निराकार की उपासना को सफल बनाने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे नहीं, ऐसे समझिए जैसे तालाब के जल के ऊपर काई आ जाती है, आप बार बार हटाते हो परंतु बार बार काई आती है, फिर आप बांस लगा देते हो ताकि वो काई आए ही नहीं जल के ऊपर। जब बांस लगाते हो तो तालाब पे काई आनी बंद हो जाती है। ऐसे ही आप अपने हृदय के ऊपर, अपने मनोवृत्तियों के ऊपर प्रभु ज्ञान का, अहम तत्व का, सच्चिदानंद घन का, आत्म स्वरूप का, जिसके प्रकाश के अंदर कोई काई ना आए, और ये सच्चिदानंद आत्मा प्रकाश ये मन के ऊपर आई हुई, अंतःकरण पे आई हुई काइयों को, अज्ञानता को, मूर्खता को वो दूर कर देती है और आपका जीवन महान बन जाता है। जिस भगवान को पाना चाहते हो वो बड़ी शीघ्र मिलता है।
तो निराकार की उपासना इस कारण कठिनाई में पड़ जाती है जब आपकी मल विक्षेपता भी साथ में चलेगी, और इसमें चलती है क्योंकि मन जो है वो एक आकार पे टिक जाता है। प्रकाश के ऊपर टिकाना बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा है, पर किसका टिका? अगर टिका है तो अपने आप को टटोलो। आप में क्रोध तो नहीं आ रहा, आपने किसी का द्वेष तो नहीं आ रहा, आपका किसी का अवगुण तो नजर नहीं आ रहा। जहां जहां आपकी दृष्टि जा रही है, क्या आप देखते हो कि वो पुरुष है या स्त्री है, वो सुंदर है या करूप है, वो गोरा है या काला है? ये सब कुछ नजर आ रहा है, तो ये काइयों के साथ निराकार की उपासना सफल नहीं हो सकती। दूसरी है सगुण की उपासना, सकार की उपासना। सकार में उस निराकार स्वरूप को सकार में एक स्वरूप में लिया जाता है, चाहे भगवान कृष्ण है, श्री राम है, भगवान शंकर है, हनुमान है, माँ लक्ष्मी है, जगदम्बा है। किसी भी रूप में आप अपने जीवन के अंदर उनको इष्ट रूप देते हुए, अपने हृदय में बैठाते हुए उनकी उपासना करते हो, और बाहरी रूप से भी उनकी पूजा आराधना करते हो। जब उस आराधना में, क्योंकि भक्ति का सबसे बड़ा रूपांतर क्या है कि त्याग, भक्ति पवित्रता है, भक्ति समर्पण है, भक्ति परोपकार है, भक्ति दृष्टि की शुद्धता है। जब सगुण की उपासना करते हो तो मन आपका एक आकार में टिक जाता है, तो आप उसी रूप में देखने लग जाते हो। सगुण के अंदर जो अंतःकरण है बड़ी जल्दी टिकता है, मन हृदय बुद्धि बड़ी जल्दी टिकता है। जब बड़ी जल्दी टिकता है तो भगवान को पाना कोई मुश्किल नहीं होता, आध्यात्मिक में आगे बढ़ना कोई मुश्किल नहीं होता। भगवान कृष्ण को मानते हो तो क्या कभी आपने जाना कि उन्होंने गीता जी में क्या कहा? मय्येव मन आदस्व, मय्येव मन आदस्व, मयि बुद्धि निवेशय। भगवान कृष्ण की वाणी है। प्रभु क्या कह रहे हैं कि जो मन और बुद्धि को मेरे में लगा देता है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संशय नहीं, उसके अंदर कोई विक्षेपता पैदा नहीं होती, उसमें प्रेम धारा बहती है। वो अपने, जिसको आप कहते हो कि सच इन सच व्यक्ति ठीक नहीं है, उसको कभी गलत नजर ही नहीं आता। जिसको आप देखते हो कि उसमें अवगुण है, उसको अवगुण ही नजर उसका नहीं आता। वो तो भगवान से प्रेम करता है भाई। जब भगवान से इतना प्रेम करने लग जाता है तो प्रभु क्या कहते हैं कि ऐसा, फिर उन्होंने और भी कहा, मया वेशे मनोजे माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर ये पेतास्ते में युक्त तमामता। प्रभु मैंने जहां तक कह दिया, जो अपने मन को कंट्रोल करता हुआ श्रद्धा युक्त हृदय से मेरे में रमन करने लग जाता है, इसमें कोई शक नहीं, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। इसीलिए प्यारी आत्माओं, जीवन के अंदर अगर भक्ति को अपनाना है तो सगुण को कई पूजा करते हुए, क्योंकि सगुण में झुकाव है, सगुण में विनम्रता है, सगुण में प्रेम है। तो जो अहंकार रूपी निराकार है, अहम ब्रह्मस्मि जिसको कहते हो, उसके अंदर उस अहम ब्रह्म अस्मि को समझते हुए आप सर्वव्यापक सब में उसी ब्रह्म शक्ति को देखो, तो आपके जीवन में और समाज में कभी अगर एक परिवार सुधरता है तो उससे समाज सुधर जाता है। कभी भी समाज में गिरावट नहीं आएगी, कभी विक्षेपता नहीं आएगी, किसी के प्रति आपका दुष्व्यवहार नहीं होगा, दुष्भाव नहीं होगा, और शांति से रहोगे जीवन के अंदर भी। और जो प्रभु ने बताया है, जिसके लिए जीवन मिला है उसकी प्राप्ति होगी। तो प्रभु ने यही कहा, मेरा वेशे मनोजे माम नित्य युक्ता उपासते। जो मेरी नित्य पूजा करता है, मेरे में मन लगाता है, जहां भी उसकी निगाह जाती है वहां मैं ही उसको नजर आता हूं, इसमें कोई शक नहीं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो योगियों से भी उत्तम योगी मेरे को प्रिय है। तो भाई भगवान के प्रिय बनो, ना कि अप्रिय बनो। मनुष्य जीवन भगवान के लिए मिला है। ये तो चलते चलते संसार के लोग आपको मिल गए, उनकी बाहरी दृष्टि, बाहरी कवर पे, बाहरी लिफाफों पे मत जाओ, मत देखो। उसमें रमन करने वाला जो रह रहा है उसको जानो, उसको पहचानो। जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और जीवन आपका महान हो जाएगा। और इतना ही नहीं,
आज आप सब कुछ होते हुए दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। क्यों? उसका कारण अज्ञानता है। भक्ति करते हो, दान पुण्य करते हो, तीर्थ नहाते हो, गंगा जी नहाते हो, मंदिर जाते हो, बहुत कुछ करते हो भाई, ये कुछ भी प्रभु को पसंद नहीं। अगर इतना कुछ होता तो लोगों के जितने कर्म हैं वो माफ ही हो जाते। फिर दुख क्यों आता, बीमारी क्यों आती, रोग क्यों आता? ये किस लिए आ रहा है कि आप करते हुए जितना भी परमार्थ करते हो, समझते हो मैं ठीक कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ये अहंकार है। फिर ये अहंकार आ जाता है, मैं दान पुण्य करता हूँ, गंगा नहाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, फिर ये अहंकार आ जाता है। ये सारे अहंकार प्रभु को कोई पसंद नहीं है। वो एक तिनके के तुल्य भी परमात्मा के लिए नहीं है। इसीलिए अध्यात्म में आगे बढ़ो। दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है, चाहे वो परिवार में है, चाहे वो समाज में है, चाहे वो घर में है, चाहे वो बाहर है, इसीलिए निराकार की सर्वोत्तम भक्ति है और सगुण उससे भी सर्वोत्तम भक्ति है, जिससे मलिनता खत्म होती है। परंतु जहाँ निगाह जाए निराकार के अंदर, आप एक लाइट देखो, लाइट देखोगे, लिफाफे पे डिजाइन पे आपकी निगाह नहीं जाएगी तो आप गिरावट नहीं आएगी जीवन में। जब गिरावट नहीं आएगी तो ध्यान भी लगेगा, निराकार का प्रभु की प्राप्ति भी होगी। जब बाहर के कारों पे ध्यान जा रहा है तो भाई निराकार की उपासना से प्रभु को पाना बड़ा मुश्किल है। सगुन के अंदर इतनी कोशिश ही नहीं करनी पड़ती कि प्रभु से प्यार हो जाता है। बाहर की टेपों के ऊपर, परिवार के अंदर, घर में, समाज के अंदर कहीं कोई ऐसी दृष्टि नहीं जाती, ना ऐसी दृष्टि बनती है, क्योंकि दृष्टि में तो एक ही समाया हुआ होता है प्रभु। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरा वेशे मनोजय माम, जो मेरे मन बुद्धि चित्त को मेरे में समर्पण कर देता है वो जोगियों में मेरे को उत्तम जोगी प्रिय है। उन्होंने गीता जी में 12वें अध्याय में कहा है। इसलिए जिसको पाना चाहते हो, जो मित्र आपको बता दे कि मैं इस रास्ते से मिल सकता हूँ, वो सहज में मिल सकता हूँ, फिर भी तुम उसको ना प्राप्त कर सको और फिर भी कोशिश ना करो कि वो कैसे मिलेगा, कैसे चलूँ। और जो मित्र अपना रास्ता बता देता है मिलने का, उसी प्रकार उसको ढूंढो। नहीं तो वरना क्या आप जानते हो, ये शरीर जो मिला है एक दिन नष्ट हो जाएगा। जितने संबंधी साथी हैं, जितने लोग हैं, जितना परिवार है, सब एक एक करके चले जाएंगे, सब पड़ा रह जाएगा। परंतु जब जाओगे उस टाइम भी आपको सहज में जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सहज में जाना चाहते हो, मुश्किल से बचना चाहते हो, तो निराकार की उपासना भी उत्तम है, परंतु उसमें विक्षेपता निकालिए तभी प्राप्ति होगी। और सगुण की उपासना सर्व उत्तम है। भगवान ने योगियों में जो उत्तम योग बताया गीता जी के 12वें अध्याय में, और उन्होंने यही कहा है कि ये भक्ति मेरे को सर्वप्रिय है, क्योंकि इसमें मलिनता खत्म हो जाती है, मन हृदय का टकाव भगवान इष्ट के चरणों में हो जाता है। उसके अलावा वो कुछ में अटैचमेंट नहीं रहता, ड्रामा करता है, ड्रामा बन नहीं जाता, ऐसा व्यक्ति प्रभु को पा लेता है। तो सगुन में जरा सरल रास्ता बताया गया है। इसीलिए आप लोग भी इस प्रकार से प्रभु को पाने की कोशिश करो, वो अवश्य मिलेगा। हम आपको अपने ही अनुभव से कह रहे हैं कि भगवान कभी दूर नहीं होता। ये तो वही बात हो जाती है कि अब हमारे इश्क का कुछ और ही अंदाज है, उसको मुझ पे नाज है और मुझको उस पे नाज है। इतना भक्ति मार्ग पे चलते हुए प्रभु के सानिध्य हो जाओ, इतने उसके समर्पण हो जाओ, इतने उसके आत्मसमर्पण हो जाओ, उतना उस प्रभु के अंदर मगन हो जाओ। अरे संसार तो स्वयं चलाता रहता है, तुम चलाने वाले नहीं हो भाई। ना पहले थे, ना अब हो, ना आगे रहोगे। चलाने वाला तो परमात्मा ईश्वर ही है। ओम नमः शिवाय।